एकेडमिक किताबें चलती हैं उसमें से शेर बाबू को डिलीट कर दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर को डिलीट कर दिया गया, फणीश्वर नाथ रेणु को डिलीट करने की हैसियत नहीं है उसमें। हम ये नहीं कहते कि उसको डिलीट कर दो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जब हमारे धरोहरों को डिलीट किया जा रहा था तो हमारे ये नेताजी, विधायक जी, मंत्री जी जो मुख्यमंत्री की इच्छा से ही हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, आप काहे चुप रहते हैं? ये कुर्सी लेके आप ऊपर नहीं जाइएगा। ये आप ही के मुख्यमंत्री 50 बार मंच से कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता। अरे मर जाइएगा, ये याद रखेगी लोग, ये जमाना याद रखेगी कि एक व्यक्ति था जो मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल के कहा था कि ये गलत हो रहा है। तुम गलत को सही नहीं कर सकते हो, ये भी हम मान लीजिए, लेकिन गलत को गलत कहने का साहस तो रखो। और अगर वो गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखता तो इस हॉल में बैठे हुए जनता जनार्दन का मैं आह्वान करता हूं कि चुनावी साल आ रहा है, समझाइए कि तुम गलत को गलत कहने में चूक गए थे, हम बटन दबाने में इस बार नहीं चूकेंगे। न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। और एक दूसरी बात, मैं बात को खत्म करूंगा, परेशान हो रहे होंगे लोग। हर समाज दो तरीके का नेतृत्व करता है और कलयुग में ये आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको। जितना भी टीवी पर बाबा लोग प्रवचन देते हैं ना, हर कोई के पास एक जातिगत बैकग्राउंड है। जैसे नेताओं के पास एक जातिगत बैकग्राउंड है, वैसे ही इन बाबाओं के पास जातिगत बैकग्राउंड है। मैं इस क्षेत्र के उस भूगोल को नहीं समझता, लेकिन जहानाबाद से मैं आता हूं, पटना में रहता हूं। जहानाबाद में 3-4 मठ है जो आपका है। मठ के मठाधीशों से विनम्र आग्रह कीजिएगा, क्योंकि एक जगह हम ऊपर बोल गए तो लोग हम टूट पड़े, इसलिए अब हम विनम्रता से बात रखते हैं। माई बाप पुरोहित मत बनाइए, पूजा कराने वाला पंडा बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो दौर कुछ और था, उसकी मांग कुछ और थी जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पुरोहित विद्वान बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनकी लड़ाई उस समय के तथाकथित ब्राह्मण विद्वानों से। आज वैसी जरूरत नहीं है। अब यह भी साबित हो चुका, लोग स्वीकार कर चुके कि जिसमें भी योग्यता है, चाहे वो जिस जाति का हो, वो पौरोहित्य कर सकता है। लोग मानते हैं इस बात को। गायत्री परिवार से अगर कोई व्यक्ति संबंधित होगा तो वहां देखिए जो आचार्य के पद पर बैठकर पूजा कराते हैं, उनकी जाति कोई नहीं पूछता, सिर्फ ये समझता है कि ये योग्य है या नहीं है। इन मठाधीशों को कहिए कि तुम हमारे पूर्वजों के दान दिए हुए जमीन पर पनप रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है, मठाधीश बनने की क्षमता रखते हो, तो राम कृष्ण जैसे योद्धा पैदा करो जो समाज का नेतृत्व कर सके। पुरोहित पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो नेतृत्व पैदा हो सिर्फ हमारे हित की बात करे, लेकिन हम ये जरूर आग्रह कर रहे हैं कि जो भी नेतृत्व हमारे समाज से निकल कर आए वो हमारे हित को नजरअंदाज न करे। दिनकर ने उस समय पहचाना, हालांकि वो लिख रहे थे विनोबा भावे वगैरह को देखकर, रेरोक युधिष्ठिर को ने यहाँ जाने दे, इसको स्वर्ग देर पर फिरा दे, हमें गांडी मेला लौटा दे अर्जुन भीम भी। 1990 के बाद बिहार की धरती ने वो जलजला देखा है जहां पर युधिष्ठिर के रहते हुए उसके पिता भी मारे गए और भाई भी मारे गए। इसलिए हमको अर्जुन की आवश्यकता है। और आप मत भूलिए कि 1990 के बाद एक पीढ़ी अभी तैयार है जो कह रही है कि अभी हमको सत्ता न मिला है, हम भी लेंगे। कह रहा है, जो सोच रहे हैं कि कई लोग हमको कहते हैं कि फिर वो दौर लौट के आएगा। अगर बेहुदा कहेंगे वो दौर आया था, इसकी गारंटी कोई दे रहा था कि ऐसा आएगा? अगर वो आ गया तो ये कौन कह सकता है कि उससे बुरा नहीं आएगा? इसलिए वर्स्ट के लिए तैयार रहिए। आपका राजनीतिक नेतृत्व हो या आध्यात्मिक नेतृत्व हो, दोनों से सवाल जरूर कीजिए कि संकट के दौर में तुम्हारी भूमिका क्या होती है। ये अब हम समझ रहे हैं। देखिए, आपकी समझ सामान्य से नहीं होती है। आपने समझा कि दुश्मन कौन है। सेनारी के बाद हम लोग समझे कि दुश्मन कौन है। एक बार सही दुश्मन पर सही तरीके से ट्रिगर दब गया, लड़ाई खत्म हो गई। सिर्फ आप सही तरीके से ट्रिगर दबाना सीख जाइए। हमको न राष्ट्रवाद की आंधी में जाना है, न जातिवाद की आंधी में जाना है, न हम स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि जो हमारे हित की बात करेगा उसी की हम बात करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं
कि सर्वजन हित की बात करते हो तो सर्वजन हित को इंप्लीमेंट करने का साहस रखो। सर्वजन हित की आड़ में हमारे हित की बलि चढ़ाओगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हो ये तुम्हारा टेंशन है। कितने लोग हैं जो मैनिफेस्टो देख के वोट करते हैं, सबको चेहरा देख के वोट करते हैं, जाति देख के वोट करते हैं, संबंध को देखकर वोट करते हैं। तो वोटवा लेते समय जाति, वोटवा लेते समय भाई भतीजा। अब हम यहां ब्राह्मण से ब्राह्मण हटा दिया, वजूदे खत्म कर दिया, चैन से सोए हुए हैं। 65% रिजर्वेशन रेज कर दिया, 75%। धीरेन्द्र क्यों उठ रहा था? आप विधायक हैं मालिक, आप सांसद हैं, आप क्यों नहीं उठे? आपके पॉकेट में 20-25 चेला चपाटी रहते हैं जिनसे आप केस करा देते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप किसी आका की गुलामी करते हैं। ऐसे गुलामों को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि अगली बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो बिहार में जितना ब्लॉक है, संभवतः 6000 के आसपास में ब्लॉक होगा, 6000 के आसपास पंचायत, जितना प्रखंड है या जहां भी हमारी उपस्थिति है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर प्रखंड से एक पिटीशन तो पढ़ ही जाए ताकि कोर्ट को भी लगे कि साला ऐसा क्या मामला हो गया कि भाई हर जगह से ही पिटीशन गिरा। जब हर प्रखंड से आवाज उठनी शुरू हो जाएगी ना, तो ये मोटी चमड़ी वाले जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं तुरंत आपके चरणों में आकर कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी